सामने की ओर आएंगे और वे प्रभु के वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करेंगे। सारे लोग शांति बनाए रखें। Hallelujah. Praise the Lord. कि हम 3 दिवसीय युवाओं के सम्मेलन के दूसरी रात्रि काल में हम आ गए हैं। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और उसकी आराधना करते हैं। बीते तमाम सत्रों में प्रभु ने अपनी मधुर उपस्थिति के द्वारा बहुत से लोगों को छुटकारा दिया और वे कहीं ना कहीं परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा अवसर होता है कि अभी परमेश्वर अपनी उपस्थिति के द्वारा जो लोग उसके छुटकारे की खोज कर रहे हैं उनके साथ लगातार व्यवहार कर रहे हैं। आज भी परमेश्वर बहुत सी बातें हमारे साथ करने वाले हैं। इससे पहले कि प्रभु की दासी हमारे बीच में आए, कुछ समय हम आपका लेना चाहते हैं जिससे कि हमारा जो विषय है, आज हम वहाँ क्लास में नहीं आ पाए परंतु कल सुबह जरूर हो जाएंगे। सो प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद। कल हम एक विशेष भेंट अर्पित करेंगे प्रभु के राज्य के लिए। सो आज थोड़ी जल्दबाजी हो गई है। सो कल अपना मन तैयार करें और प्रभु को कुछ विशेष दे दें जिससे कि इस सभा का जो कारोबार है वह पूरा हो सके। हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आए पिता, आज आपकी विशेष दया दृष्टि हम पर होने पाए। प्रभु, थोड़ा समय हम आपके वचन में चिंतन किया चाहते हैं। आपसे विनती करते हैं अपनी दया दृष्टि होने पाए। प्रभु, अपनी कल्पनाएं हमारे माथे पर रखें। आपको महिमा देते हैं। हर शब्द नपतुला गहरे अभिषेक में हो गई और आप अपने हृदय की बातें कह दीजिएगा। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 9वां पद, जिस पर हम चिंतन मंथन मनन कर रहे थे, जहां पर हमने देखा कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। जवान, इसका मतलब बूढ़ों की छुट्टी हो गई ऐसा नहीं है, बूढ़े भी जवान हैं। जवान अपनी चाल को किस उपाय से, हर मनुष्य को जो इस धरती के अंदर है, अपनी चाल की ओर परमेश्वर का अपना एक विशेष ध्यान है। और आज सुबह के सत्र में हम इस बात को प्रकाश में ला रहे थे कि मनुष्य 2 संसार से मिलकर के बना हुआ है। एक है भौतिक संसार जिसमें भौतिक शरीर पाया जाता है और इस भौतिक शरीर को चलाने के लिए एक भौतिक दिमाग होता है जिसे मटेरियल बॉडी एंड मटेरियल माइंड कहते हैं। और मोटर बाइक चलाने वालों को इस स्थूल शरीर को या मट्टी से बने हाड़ मांस के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए सिर को विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए हम उसे हेलमेट पहनाकर सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि शरीर की 5 इंद्रियों का नियंत्रण इसी भौतिक शरीर के आधार पर निर्भर करता है। ये 5 इंद्रियां सिर के अंदर स्केलेटन में पाए जाने वाले दिमाग के अंदर सूक्ष्म तंतु पाए जाते हैं जिसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सूचनाएं जाती हैं, दिमाग निश्चय करता है और इंद्रियों को वापस संदेश दे जाता है। यह है शारीरिक शरीर, कार्नल बॉडी एंड माइंड। परंतु इस शारीरिक शरीर को और शारीरिक दिमाग को जीवित रखने के लिए अंदर में एक और सूक्ष्म शरीर होता है जिसे आत्मा कहते हैं। और सूक्ष्म शरीर, अब आत्मा और आत्मिक दिमाग इस शरीर और शारीरिक दिमाग के अंदर रहते हैं,
तब ये शरीर जिंदा रहता है और दिमाग काम करता है। पर जैसे ही आत्मा देह को त्यागती है और आत्मिक दिमाग देह को शारीरिक दिमाग को त्यागता है, उसी वक्त हमारा शरीर का फंक्शन और दिमाग के सोचने की क्षमता समाप्त हो जाती है। जैसे आत्मा के बिना शरीर मरा है। अब यहां पर दो दिमाग आपके पास हैं, एक है शारीरिक दिमाग और दूसरा है आत्मिक दिमाग। शारीरिक दिमाग को कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, और आत्मिक दिमाग को सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन कहते हैं। जैसे कंप्यूटर के दो हिस्से होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उसी तरीके से शरीर और शरीर का दिमाग हार्डवेयर है और इसके अंदर सॉफ्टवेयर अर्थात आत्मा और आत्मा का दिमाग। एक और बात है कि जो कुछ भी शरीर के दिमाग में रचा जाता है, सोचा जाता है, उसको क्रियान्वित किया जाता है, उसकी रिकॉर्डिंग आत्मा के दिमाग में बस जाती है। जैसे कार्बन कॉपी के इस्तेमाल में ऊपर वाले कागज और नीचे वाले कागज के बीच में यदि कार्बन कॉपी रख दिया जाए तो ऊपर अर्थात शारीरिक दिमाग में आप जिस भी आचरण का अनुसरण करेंगे वह आपकी आत्मा के दिमाग में और आत्मा में इसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है। यदि एक व्यक्ति बीड़ी पी रहा है शरीर में और शारीरिक दिमाग के निर्देश पर, तो आपकी आत्मा के दिमाग में बीड़ी की आदत अमर हो जाएगी। एक बार यदि शरीर के दिमाग में बैर आ गया और समय पर इलाज नहीं किया गया तो आपकी आत्मा के दिमाग में बैर अमर हो जाएगा। एलोन मस्क भी हमारी आत्मा के दिमाग से बैर को, बीड़ी को, तंबाकू को खरोच के नहीं निकाल सकते। और इसी आचरण के आधार पर हमारा निर्धारण होगा। हम मृत्यु के बाद धनवान के साथ अधलोक में जाएंगे या लाजर के साथ सुखलोक में जाएंगे। परमेश्वर की आज्ञा वह आईना है जिसमें तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बात के निर्देश मिलते हैं। यदि आपने अपनी बुद्धि और ज्ञान और समझ के अनुसार आचरण जो परमेश्वर की आत्मा के आचरण से बिल्कुल उल्टा है उसको अपनाइएगा, तो मृत्यु के बाद शरीर के दिमाग से शरीर की इच्छाओं के अनुसार आचरण अपनाए जाने का नतीजा आपकी आत्मा में शारीरिक स्वभाव अमर हो जाएगा। और जब मनुष्य मरता है तो शरीर से आत्मा निकल जाती है, और जैसे ही शरीर से आत्मा और आत्मिक दिमाग निकलता है वैसे ही शरीर की शारीरिक इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। अब मुर्दा न देख सकता है, न बोल सकता है, न उसको ठंडे गर्म का एहसास है। ऐसे समय में आत्मा के अंदर शरीर की अनुभूतियां अमर हो जाती हैं। देखना, सुनना, बोलना जारी रहता है। अब तक शरीर में था, अब आत्मा में है। इसलिए धनवान की आत्मा को और आत्मिक दिमाग को अधोलोक में भेज दिया गया, जहां रोना और दांत पीसना था। गेहूं को तो खत्ते पर इकट्ठा करेगा, परंतु भूसियों को वह आग में जो कभी नहीं बुझती है जलाने के लिए छोड़ देगा। भूसी हमारा शारीरिक दिमाग है। ईर्ष्या, वैर, विरोध, डाह, जलन, शिकायत, मतवालापन, लीला क्रीड़ा। आपको मालूम हो अंत के दिनों में अथाह कुंड से बहुत सी दुरात्माएं इस संसार में आ मंडराई हैं, और वे आत्माएं मनुष्य के अंदर इस प्रकार का आचरण स्वभाव पैदा कर रही हैं जिसके कारण से इस संसार में इन दिनों को कठिन दिन के रूप में पहचाना गया है। हमारी सदी हुई भाषा को ध्यान से सुनिएगा।
दूसरा तिमोथी की किताब 2 तिमोथी चैप्टर 3 एंड वर्स 1 ऑनवर्ड्स, यहां ऐसे लिखा हुआ है। दूसरा तिमोथियों की किताब और उसका 3 अध्याय और उसका 1 पद, यह है नरक जाने की चाबी। यदि इससे मुक्ति नहीं मिली तो धनवान के साथ हमारा रिजर्वेशन कंफर्म है। फिर कितने ही संस्था के नाम से बपतिस्मा ले लो, कोई काम नहीं पड़ेगा। ये उछल कूद करना बंद करना पड़ेगा। यहां लिखा है, पर यह जान रख कि अंत के दिनों में कठिन दिन आएंगे, और ये दिन शुरू हो गए हैं। क्योंकि मनुष्य, नंबर 1, आप स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, माया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले का बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर का नहीं वरन सुख ही के चाहने वाला हो। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना, दूर रहना। अब दूर क्या रहें भाईजान, ये तो सब हमारे अंदर पाए जाते हैं, और यही है चाबी नीचे का दरवाजा खोलने की। कठिन दिन आएंगे। पहले इतना भ्रष्टाचार और अत्याचार नहीं था धरती के अंदर में, परंतु जैसे जैसे हम अंत के दिनों में जा रहे हैं वैसे वैसे कहीं ना कहीं अब हम देख रहे हैं कि मनुष्य के अंदर जिस प्रकार का विकार, दुर्गतियां और दुराचरण दिखाई दे रहे हैं। अब पहले जो वायुमंडल में जो आत्माएं रहती थीं, अब उनमें इजाफा हुआ है। समुंदर से बहुत आत्माएं और अधलोक से अथाकुंड से बहुत सी आत्माएं प्रकाशित। वाक्य 9 के अनुसार 20 करोड़ दुष्ट आत्माएं अथाकुंड से खोल दी गई हैं। इसलिए पाप की सीमा चरम पार कर गई है। न्याय मंदिर में न्याय नहीं मिलता। बच्चे माता पिता का अपमान पेट भर के करते हैं। लोग स्वार्थी हैं, अपने लाभ की विषय में दूसरों की हत्या करने के लिए तैयार हैं। ये कठिन दिन का संकेत है, और जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फूटने में देरी नहीं लगती। ऐसा लगता है कि अब धरती के विनाश का समय हमारे दुष्कर्म प्रमाणित कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने यदि आज सदोम और गमोरा के समान धरती का न्याय नहीं किया तो सदोम और गमोरा की भूमि चीख चीख करके कहेगी, तूने हमें जला दिया। 2026 में होने वाले अपराध नॉर्थ ईस्ट में देखिए, एक बेटी के साथ संभोग करते करते लोगों ने उसकी जान ले ली। ये पाशवीय प्रवृत्ति आ कहां से रही है? याद रखिएगा, पुराने जमाने में एक पुरुष एक स्त्री को भ्रष्ट करता था, यहां तो जनता एक बिटिया को मार डालती है। उन दरिंदों को देखो जो बंगाल के अंदर में एक डॉक्टर के साथ संभोग करते करते, अरे उसको जिंदा छोड़ देते, मार डाले, उसकी गुप्त अंगों को खराब कर दिया। ये अनैतिकता जो दिखाई दे रही है वह सब अंत के दिनों का प्रतीक है। और आज आप में से बहुत से लोग सुबह में छुटकारा पा रहे थे कि दुरात्माएं हमारे शरीर के साथ गलत छेड़छाड़ कर रही हैं। हम बीते दिनों में अरुणाचल के पासीघाट नाम के प्रांत में थे, जिले में थे। अचानक पवित्र आत्मा ने याद दिलाया कि बहुत सी बेटियां हैं जिनके साथ दुरात्माएं दुर्व्यवहार करती हैं। हम दोपहर में उनसे मिलना चाहते हैं। 12 बजे मीटिंग खत्म हो गई, 2 बजे मीटिंग शुरू होना था। हमने कहा हम आने से पहले उन बेटियों के साथ प्रार्थना में समय गुजारना चाहते हैं जिनके साथ आत्माएं अनैतिकता का व्यवहार करती हैं। हम जैसे स्टेज में जाने लगे तो आयोजकों ने बोला, सर यहां नहीं, थोड़ा आगे चलें। आपने जो कहा था, एक रूम में ले जाया गया। वो रूम नहीं था, बड़ा भारी हॉल था। उसमें 55 बेटियां थीं, जिसमें 2 विवाहित थीं और 53 कुंवारे बच्चे थे। और उनकी कहानी सुनने से मुंह में लाना बड़ा कठिन है। अंकल जी हमें बचा लो। पापा के रूप में, मामा के रूप में, भाई के रूप में, गुरुजी के रूप में, पास्टर के रूप में कोई आता है, सब तरफ से दरवाजे बंद हैं।
खिड़कियां बंद हैं, कोई हमारे साथ भद्दी मजाक रात भर करता है, सुबह हमको चला नहीं जाता, इवन तो हमारे शरीर के अंदर वे प्रमाण पाए जाते हैं जिसने हमारे साथ जास्ती किया है। ऐसी कहानी सुनकर के बदन के कांटे खड़े हो गए। 55 चिल्ड्रन, जिसमें से 2 विवाहित थे, 53 अविवाहित थे, 14 साल से लेकर के 24 साल तक की बेटियां। इतना अधर्म, ये सब दुष्ट आत्माएं क्या कर रहे हैं? उत्पत्ति 6 में भी बहुत से गिराए हुए स्वर्गदूत कन्याओं के साथ में दुर्व्यवहार कर रहे थे, जिससे दानव पैदा होते हैं। ये छुपाने की बात नहीं है। छुपे छुपे यदि इन अपराधों को झेलते रहिएगा तो जिंदगी भर छुटकारा नहीं मिलेगा। और यही कारण था, जो दानव पैदा हुए उनमें से केवल एक ही परिवार था जिसमें दुरात्माओं ने कोई दैहिक संसर्ग नहीं किया था, और वो था नूह का परिवार। और इस प्रकार से आज अनैतिकता और वासना और अलग अलग प्रकार की जो चीजें हैं जो कभी सोची समझी नहीं जाती हैं, इंसान अनैतिकता की सारी सीमाएं हद पार कर चुका है। यह है कठिन दिन, जिससे कि मनुष्य को यीशु के आने से पहले उसके दिमाग को इतना विकृत कर दिया जाए कि शारीरिक दिमाग की विकृतता आत्मा के दिमाग में रिकॉर्ड हो जाए। और एक बार आत्मा के अंदर इन गंदी बातों का प्रभाव रिकॉर्ड हो जाएगा तो हमारी आत्मा मरने के बाद अब्राहम की गोद में लाजर के साथ जाने के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाएगी। जितना पोर्नोलॉजी देखोगे, जितना सेक्सुअल इमोरलिटी करोगे, जितना ज्यादा माँ बाप का अपमान करोगे, आप ऊपर जाने का रास्ता अपने हाथ से बंद कर रहे हो। अब कान घर के सुन लीजिएगा। क्यों प्रभु चाल चलन को बदलने की बात करता है? क्यों जवान अपनी चाल चलन को कैसे सुरक्षित रख सकता है, यह कहानी लिखी जा रही है। क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर होने वाली सारी हलचल, अंदर में एक सीसी कैमरा है जो रिकॉर्ड करता है। तुम 5 साल के थे ना, जब से लेकर के रिकॉर्डिंग अभी भी तक जारी है, और जब तक आखिरी दिन ना आएगा, आखिरी सेकंड तक की रिकॉर्डिंग आपकी आत्मा के अंदर होती रहेगी। और यही एक सबसे बड़ा कारण है, विश्व के अंदर पाए जाने वाले बड़े बड़े बाइबल के ज्ञाताओं को यह अभी तक ज्ञान नहीं हुआ है कि इस आत्मा के अंदर हमारे कर्मों ने जो दुष्रीति से दुराचरण को रिकॉर्ड कर दिया है, उसको डिलीट कैसे किया जाए। ऐसा हो सकता है आप यीशु पर विश्वास करते हैं, ऐसा हो सकता है आप पवित्र आत्मा पाए हैं, ऐसा हो सकता है आप दानों और वरदानों की चहलकूद में उलझे हुए हैं, परंतु ये सब बातें हमको नीचे और ऊपर जाने का निर्धारण नहीं देंगे। आपकी चाल इस बात को निर्धारित करेगी। आपको धनवान के साथ में नीचे जाना है या लाजर के साथ ऊपर जाना है, इसका निर्धारण चाल से होगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य की किताब के 22वें अध्याय के 12वें पद में बाइबल कहती है, यदि मैं आपके लिए पढ़ूं, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 एंड वर्स 12, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के काम के अनुसार। बदला और प्रतिफल, 2 चीज है। बदला बोले तो प्रभु यीशु के आने पर हमको महिमा की देह ना दी जाए, मरा हुआ मरा रहे, जिंदा यही रह जाए, यही है बदला। और प्रतिफल, मुर्दे जी उठेंगे और जिंदे महिमा की देह पहन करके ऊपर चले जाएंगे, और हम नए यरूशलेम को हम नए यरूशलेम में स्थापित किए जाएंगे। क्योंकि जब यीशु आएगा तो सुखलोक से सारी आत्माओं को लाएगा, और सुखलोक में वे आत्माएं हैं जिन लोगों ने जीते जी अपने आचरण को, जो अपने माता पिता से आते हैं, उनको डिलीट करके उन्होंने पवित्र आत्मा के चलाए चलने और आज्ञा के माने जाने के द्वारा उन्होंने अपनी जिंदगी को ईश्वरीय आचरण से जोड़ के रखा है। हमारी वजनदार बात को सुन लीजिएगा। परमेश्वर के वचन की सारी आज्ञाएं
पवित्र आत्मा की सहायता से एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अनुसरित करे तो इसी आचरण के आधार पर मृत्यु के बाद हमको लाजर के साथ सुखलोक में जाने का रिजर्वेशन कंफर्म होता है। बीड़ी मसी, दारू मसी, तमाकू मसी, लंद मसी, फंद मसी, झगड़ा मसी, मोबाइल मसी नहीं चलेगा। आपको नीचे जाना है तो प्रभु का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और वैसे भी मोबाइल वाले ऊपर जा नहीं सकते, लिख के रख लो आप, और गेट में हमारी ड्यूटी लगेगी, हम तो घुसने ही नहीं देंगे। क्योंकि 46 साल से आपके माथे में जो डंडा पटक रहे हैं ना, तुम सुधरने को तैयार हो ही नहीं। तुम्हारा सुधार वहीं होगा जहां धनवान बिना ड्रम बीट के डिस्को मार रहा था। जाना है तो जाओ, अपने बाप का कुछ नहीं आता। मेरे लाले पड़े हैं ऊपर जाने के, मैं तुमको कहां से झेल लूं। सावधान, बहुत हो गई दिल लगी यीशु के नाम से। बहुत भूत निकाल लिए और निकलवा लिए, बहुत चमत्कार किए आपने। ये सब अनंत जीवन के लिए ज्यादा फायदेमंद चीज नहीं है। इस संसार के ईश्वर ने मनुष्य की आंखों को अंधा कर दिया है, जिससे कि वे तेजस्वी सुसमाचार का प्रकाश, द रेडियंट गॉस्पेल, सुसमाचार बाइबल का प्रतिज्ञा और परिचय है। परंतु तेजस्वी सुसमाचार परमेश्वर ने मनुष्य को जीवन शैली के लिए जो आज्ञा दिया है, वे आज्ञा तेजस्वी सुसमाचार, तेजस इन डिसोसिएशन। और इफिसियों की किताब में लिखा है वह अपनी एक तेजस्वी कलीसिया बनाने में रुचि रखता है। इफिसियों की किताब में आपके लिए पढ़ दूं तो वहां बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है, इफिसियों की किताब और उसका 4वां अध्याय, नहीं माफ कीजिएगा, 5वां अध्याय और उसका 26 पद, बुक ऑफ एफेसियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 26, वहां लिखा है, और कि उसको वचन के जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। वचन का जल, थ्रो द वाटर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन एक जल की तरह है। और कल हमने आपको बताया था परमेश्वर के वचन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है परिचय, जिस पर विश्वास किया जाता है तो उससे उद्धार मिलता है। दूसरा है प्रतिज्ञा, जिस पर विश्वास किया जाता है तो सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। परंतु तीसरा है आज्ञा, जिस पर विश्वास नहीं किया जाता। हेलो, परिचय पर विश्वास करोगे तो उद्धार मिलेगा, प्रतिज्ञा पर विश्वास करोगे तो भौतिक संसार में चमत्कार होंगे। परंतु आज्ञा पर विश्वास नहीं किया जाता है, आज्ञा पर चला जाता है, और चलने वाले को विश्वासी कहते हैं। बाबा मूसा को परमेश्वर ने बोला, जब इजरायली लोगों को पानी नहीं था तो परमेश्वर ने बोला, जाओ ये सामने वाली चट्टान, मरीवा नाम, सोते नाम की चट्टान के पास में जाना और सारे इजरायलियों को इकट्ठा करना, और मेरे देखते हुए, इजरायलियों के देखते हुए उनसे कहना, ऐ चट्टान पानी दे। लाठी तो रखना परंतु मारना वगैरह नहीं। मूसा को तो लाठी मारने की आदत थी, अब तक लाठी से ही सब कुछ हो गया। उसने ध्यान से सुना नहीं कि परमेश्वर ने बात करने बोला था। उसका मिजाज गर्म था क्योंकि कलीसिया ने उसके माथे में नारियल फोड़ा था। पानी पानी, हम वहीं मर गए होते, यहां अदरक नहीं मिलती, लहसुन नहीं मिलता, मन्ना मन्ना खाना पड़ता है। इसलिए याजकों का माथा खराब करने में कलीसिया का गहरा योगदान रहता है। वैसे याजक लोग सीधे रहते हैं, बिगाड़ती कलीसिया ही है। अब लड़की लेके भागोगे तो माथा तो याजक का खराब होगा ही ना होगा। चंदे की चोरी होगी, कोई चीज उपद्रव करोगे तो तुमको क्या जाता है, तुम तो माला माल हो गए। पर चिंता तो याजकों को है ना, जो तुम्हारे प्राणों के लिए जागते हैं। इसलिए कलीसिया ने बाबा मूसा का माथा खराब करके रखा था पानी के चक्कर में, इसलिए टेंशन में गया था। मेरे बेटे और बेटी और प्रभु के याजकों,
जब तुम टेंशन में हो तो प्रभु के दरबार में मत जाना, नहीं तो उल्टा सुन के आओगे। पहले दिमाग ठीक करो, फिर प्रभु के चरणों में बैठना। पहले रिश्ता ठीक करो, फिर प्रभु के साथ बातचीत करना। टूटे रिश्ते से जाओगे, पवित्र आत्मा की जगह कोई और भूत आ गया तो हमसे भी नहीं निकलेगा। करेक्ट योर रिलेशनशिप। अपना माथा ठीक करो पहले। मूसा का माथा खराब था, पानी के चक्कर में टेंशन आ गया था उसको, और जो टेंशन में जाता है वो प्रभु की पूरी आवाज नहीं सुनता। अंदर गए, हाँ पानी चिल्ला रहे हैं, प्रभु क्या दिमाग खराब करते तुम भी और कलीसिया भी मिलकर के, मैं तो हार गया हूं, थक गया हूं। इससे ऐसे पता चलता है उसकी मरने की तारीख जब आई ना तो उसके 40 साल गुजर गए थे। Since last 40 years he was suffering from his own people. Now the time has come to die. ऐसे समय में बाबा मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में थकी दशा में गया। कहने लगा पानी के लिए लोग पुकार रहे हैं। 80 साल के करीब करीब पहुंच गया था मूसा बाबा। तब परमेश्वर ने कहा जाओ उस चट्टान के पास में लोगों को खड़ा करना और उनके देखते तुम चट्टान से बात करना तो वो पानी देगी। दिमाग खराब दशा में बात वाली बात भूल गया। उसने उठाया डंडा और दिया ठोक के, 2 बार लाठी मारा, पानी निकल गया, चमत्कार हुआ। प्रभु चमत्कार को पसंद नहीं करता। जो बात मैंने बोला तुम माने क्या? बस इसी में खेल है। आज 99% लोग चमत्कार को नमस्कार दे रहे हैं। किसी को चंगाई क्या मिल जावे, किसी को भविष्यवाणी क्या मिल जावे, हम तो अफलातून हो जाते हैं। हिटलर के चचेरे भाई समझने लगते हैं अपने आप को। फिर हम जमीन में नहीं बैठते। हाँ, इतनी भयानक गर्मी है जहां हमारी बनियान गीली हो जा रही है, फिर भी कोट लगा के प्रचार करेंगे हम। पता नहीं कौन से विदेश से आए हो तुम, समझ में नहीं आता। ठंड हो तो मान भी लेवें कि जरूरत है कोट की। हमें नहीं समझ में आता गर्मी की मई महीना में, और वो भी दोपहर में तुम कोट और टाई लगा के किस बात का प्रचार कर रहे हो, अपना या अपने प्रभु का। इंसान का दिमाग खराब हो गया है। मूसा ने डंडा उठाया और मारा। परमेश्वर ने कहा तूने मुझ पर विश्वास नहीं किया और इस्राएलियों के सामने मुझे अपवित्र ठहराया है, इसलिए तू न जाएगा और न ले जा पाएगा। तैयारी कर ले अपना मट्टी में मिलने की। बस उसी के हफ्ता 15 दिन, नहीं मालूम कितने दिन, उसे परमेश्वर ने पहाड़ पर बुलाया और बोला जय माता की, और अपने हाथ से उसको मिट्टी में मिला दिया। सिर्फ एक क्लास थी। और जब बाबा मूसा पहाड़ पर चढ़ रहे थे, उसको मालूम था ये मेरी अंतिम यात्रा है। एक बार पलट करके उसने इस्राएली छावनी को देखते हुए कहा, ओ गॉड, यू आर ए गॉड ऑफ अनफॉरगिविंग गॉड। तू माफ नहीं करने वाला परमेश्वर है। अपने हाथ से तू मुझे मट्टी दे देगा। 40 साल मैंने तेरी प्रजा की रखवाली किया, परंतु आज एक छोटी सी बात तुझे बर्दाश्त नहीं हुई और तू मुझे अपने हाथ से मट्टी में मिलाएगा। परमेश्वर कहते हैं मजबूरी है, नहीं तो मेरी ईश्वर होने की पदवी छिन जाएगी। He died. आज्ञा पालन ये विश्वास नहीं है। आज्ञा का अनुसरण करने से विश्वास प्रमाणित होता है। आज लोग विश्वास करते हैं किस बात पर? परिचय पर। He is the conqueror, but we are the more than conqueror. यीशु के परिचय पर विश्वास करके हम उद्धार पा लेते हैं। हम यीशु के द्वारा दी गई प्रतिज्ञा, चाहे इस लोक की हो या आने वाले लोक की हो, उस पर हम विश्वास करते हैं। परंतु जब बात आती है आज्ञा की, तो आज तक धरती में किसी प्रचारक ने आज्ञा मानी जानी भी चाहिए बोल करके प्रकाश नहीं लाया। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की किताब के 5वें अध्याय में पहाड़ी उपदेश देकर के हमको उपदेश दिया। और बाइबल में जहां जहां उपदेश और शिक्षा शब्द काम में लाया गया है, वहां पर वो हमको कुछ करने और कुछ नहीं करने का आदेश देता है। और इसी बात पर प्रचार नहीं किया जाता, इसी बात पर दबाव नहीं डाला जाता।
और यही तो बात है जिसको शुरुआत से मेरा प्रभु कह रहा है। सारे पुराने नियम में बाइबल कहती है, यहोशू को भी परमेश्वर ने कहा जो व्यवस्था मैंने तुझे दी है, ना तो उसके दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, वरन तेरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहे, तब तू प्रभावशाली होगा। पहली आज्ञा माता पिता की आज्ञा का पालन करना, उनका आदर करना, उनका सम्मान करना तेरा भला होगा। सारी प्रतिज्ञाएं तुझ पर पूरी होंगी और तू बहुत दिन तक जिंदा रहेगा। यदि कोई कहे अरे मूर्ख, तो इसको गले में पत्थर में, उसके गले में चक्की का पत्थर बांध के गहरे समुद्र में डाल देना। जो अपने भाई के साथ में विद्रोह करता है वह उसका हत्यारा है, और किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। आज आप में से कितने लोगों का पंगा चल रहा है, और जिन जिन लोगों का बिगड़ा है वो हत्यारे हैं। अरे चाकू मार के खून नहीं निकाले तो जिंदा तुमने जान ले लिया है। धरती पर किसी भी इंसान के प्रति यदि आपके अंदर में कोई नकारात्मक बात पाई जाती है, आपका नाम हथियारों की लिस्ट से काटा नहीं जा सकता। चाहे मां बाप से तुम्हारा पंगा चले, चाहे पत्नी से तुम्हारा पंगा चले, चाहे याजक से तुम्हारा पंगा चले, चाहे कमेटी के मेंबरानों से, चाहे पड़ोसी से, चाहे किसी और अन्य धर्म के लोगों से, यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार का वैर विरोध है, तो उसको खूनियों की लिस्ट में रखा जाता है। इसलिए अपने दुश्मनों को अपने समान प्यार करो। एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर देना। इसका कोई विश्वास से लेना देना है भी कि सिर्फ दीवार की शोभा बढ़ाने के लिए तख्ती लटका के रखी है आपने? इज एनीवन हु नो द कमांडमेंट इन द न्यू टेस्टमेंट? कहां हैं वे लोग जो बाइबल के अंदर से हमको उन आज्ञाओं को निकालने का प्रयास करें जिन आज्ञाओं के माने जाने से जवान अपनी चाल चलन का उपाय कर सकता है? आज गुरुदेवों ने हमें सिखाया ही नहीं। हम तो सब विश्वास करके ऊपर जाने की बात करते हैं। मुझे बाइबल के एक पद में से बता देना, यीशु मारा गया, गाड़ा गया, ऐसा विश्वास करे तो ऊपर का रिजर्वेशन कंफर्म हो जाता है। चंगाई का रिजर्वेशन जरूर कंफर्म होगा। इस संसार में नौकरी मिलेगी, चाकरी मिलेगी, शादी नहीं हो रही हो जाएगी, बच्चे नहीं है मिल जाएंगे, कोर्ट कचहरी की समस्या, भागी पत्नी वापस लौट आएगी। विश्वास से, हमारी दुआ से, पर न तुम्हारी दुआ से न हमारी दुआ से मरने के बाद में इब्राहिम की गोद में जाया जा सकता है। वहां जाने का एकमात्र रास्ता है, सास बहू के बीच में होने वाली खटर पटर आपको ऊपर से नीचे ले जा लेगी। सासू भाई अपनी बेटी को 4 प्याला तोड़ दे, सब गुनाह माफ हैं। बहुरानी ने एक डंडी तोड़ दी तो लठिया लेके भागती है। याद रखना, सबसे पहले आपका नंबर लगेगा और उसके बाद में बहुरानी का। नीचे जाने में कान धर के सुन लेना। अपनी बिटिया की गुनाहों को माफ करते हो, पराई लड़की के साथ में अत्याचार करते हो। कितना ही बड़ा 1 क्विंटल का सोने का क्रूस पहन लो, नहीं चलेगा काम। करेक्ट योर रिलेशनशिप, मेंटेन योर रिलेशनशिप विथ योर डॉटर इन लॉ। आपने अपनी बहुरानी के साथ अपना रिश्ता बेटी के समान निभाया नहीं तो नीचे की बुकिंग कंफर्म है। और आए बहुरानियों, तुम भी ध्यान से सुनो। अपनी मां के साथ में कितनी मोहब्बत की लगी लिपटी बातें करते हो और सासू को चुड़ैल बोलते हो। बुढ़िया मरती भी नहीं, तिजोरी की चाबी कमर में लेके सोती है। पता नहीं कब इसका पतन हो जाएगा कि चाबी मेरे हाथ में आ जाए। कौआ को से ढोर नहीं मरता, तेरे को से सासू कहां मरेगी? तो सोडे का भात खा के जन्मी है, वो तो घी वाली है। तेरी आ जाएगी तारीख निपटने की, पर बुढ़िया नहीं मरती, याद रखना। ओरिजिनल माल खा के हड्डी मजबूत है। हालेलुया। हमें अपने जीवन के अंदर चाल में क्यों प्रभु परिवर्तन करने की बात करता है? क्योंकि चेतना के द्वारा जो भी कहानी हम आचरण में अपनाते हैं वह अवचेतना में अमर हो जाती है। ये बाइबल साइंस है जो भक्तों ने आज तक नहीं समझा और ना ही समझाया। इसलिए तो अंधाधुंध पाप चल रहा कलीसिया के अंदर में। आप ही बताइए ना, आप में से कितने कुंवारे बच्चे हैं जिन्होंने शादी ली है? सफेद गाउन जरूर पहने थे
परंतु कॉलेज के जमाने से जो हमारे जीवन में अनैतिकता आई है, उसके बारे में आपने ऊपर वाले से माफी मांगी थी? इन्हें गिनी बेटियां हैं जो कुंवारी हैं, इन्हें गिने बेटे हैं जो कुंवारे हैं, वेदी में आकर के विवाह कर रहे हैं। आप तो दोहरा होकर के 5 साल गुजार चुके हो, जिसको ना गुनाह समझते हो ना गलती समझते हो। इसका हिसाब इसलिए तो औलादें नहीं मानने वाली पैदा हो रही हैं हमारे परिवार के अंदर में, क्योंकि हमने अपने जीवन के अंदर क्षमा की प्राप्ति के द्वारा अपनी जिंदगी को उचित रास्ते पर नहीं लाया है, और यही हमारी समस्या का कारण है। हाँ, नो लव मैरिज एट ऑल। शादी के पहले कोई लफड़ा झपड़ा नहीं चलेगा। नई औलादें गंदी पैदा होंगी जो तुम्हारे लिए सिरदर्द पैदा करेंगी, क्योंकि तुमने मुआफी की दशा में विवाह नहीं किया है। इससे बुरी गाली नहीं दी जा सकती है। जी हां, आज नस्ल बिगड़ गई है हमारे देश के अंदर में मसीहियों की, क्योंकि हमने विवाह के पहले जो भ्रष्टाचार और अत्याचार किया है, उसका कलंक हमारी औलादों में दिखाई दे रहा है। मेरे प्रियो, इसकी मुआफी यदि मांगा नहीं गया, अच्छा है हम पाप क्षमा के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, अच्छा है हम छुटकारा प्राप्त करें। सुबह दोपहर शाम आपको शारीरिक छुटकारे के लिए प्रभु की दासी ले जा रही हैं, परंतु आपके विवेक में होने वाले अपराधों से छुटकारा कौन और कब और कहां और कैसे मिलेगा, इस बात के विषय में सोचना पड़ेगा। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है, मनुष्य की चाल आत्मिक जीवन में प्रभाव डालती है। बिगड़े आचरण को यदि ऊपर वाले कागज में, चेतन मन में, शारीरिक दिमाग में व्यवहारिक रूप में लाइएगा, तो आपकी आत्मा के अंदर व्यवहारिकता इसी तरीके की रिकॉर्ड होगी। इसलिए सबसे पहले मनुष्य को अपने अंतर आत्मा के दागों को धोना चाहिए। जी हां, बाइबल का परमेश्वर हमें इस प्रकार से कहता है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसको पढ़ने के बाद में हमको समझ में नहीं आता है, परंतु जब गहराई से हम इसको देखते हैं तो इसका गहरा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। हम बहुत सी आवश्यक बातों को नजरअंदाज कर लेते हैं। पहला पत्रस की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा पद, पहला पत्रस की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा पद, जहां बाइबल कहती है, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान और आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए हमारा चुनाव हुआ है। 4 बातें। सबसे पहले परमेश्वर का भविष्य ज्ञान, इसकी जानकारी। नंबर 2, आत्मा के पवित्र करने के द्वारा। नंबर 3, आज्ञा मानने के द्वारा। नंबर 4, लहू के छिड़के जाने के बाबत में हमारा बुलावा हुआ है। हर एक व्यक्ति को मृत्यु के पहले इन 4 महत्वपूर्ण सीढ़ियों से होकर गुजरना चाहिए। सबसे पहले तो परमेश्वर का भविष्य ज्ञान क्या है। भविष्य ज्ञान का मतलब मृत्यु के पहले नहीं, वरन मृत्यु के बाद की कहानी आती है। द लाइफ आफ्टर द डेथ इज कॉल्ड द फ्यूचर नॉलेज ऑफ गॉड। और मृत्यु के पहले ये वाला ज्ञान है, रोटी का ज्ञान, कपड़े का ज्ञान, विवाह का ज्ञान, घर का द्वार का, चंगाई का, छुटकारा का, आशीर्वाद का, नौकरी का, चाकरी का, जिसके पीछे 90-99% लोग हाथ पैर धो करके भाग रहे हैं। अभी चंगाई की सभा में दुनिया आ जाएगी। लोग ऐसे लोगों के पीछे जिनको केवल चमत्कार चाहिए, चमत्कार पाने की आशा से भाग रहे हैं। उनके शारीरिक जीवन की आवश्यकताएं भविष्य ज्ञान नहीं है। भविष्य ज्ञान मृत्यु के बाद वाला जीवन है। भविष्य ज्ञान जिसमें हम मृत्यु के बाद अब्राहम की गोद में लाजर के संग जाएं, जिसको सुखलोक कहते हैं। दूसरे नंबर वाले डाकू ने यही चुनाव किया था, हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। यह है भविष्य ज्ञान। पर पहले नंबर वाला डाकू बोलता है, हे प्रभु यदि तू मसीहा है तो अपने आप को भी बचा और मुझको भी बचा, गर्लफ्रेंड मेरा इंतजार कर रही है। वो जीना चाहता था
और नंबर 2 वाला मरना चाहता था। नंबर 1 वाला डाकू धरती को फिर से प्राप्त करना चाहता था, परंतु नंबर दूसरे वाले डाकू को यह मालूम हो गया था मृत्यु के बाद एक जीवन है, मृत्यु के बाद यही है जो मुझको वहां पहुंचा सकता है, मृत्यु के बाद यही मुझे एंट्री दे सकता है। इसलिए उसने मरने के समय कह दिया, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। यह है वह जगह जहां पर उसको भविष्य ज्ञान पता चल गया। आज मृत्यु के बाद वाले जीवन के विषय में प्रचार करने वाले ऐसे जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो गया है, वैसे प्रचारकों के प्रचारकों के ध्यान में, उनकी जवान में मृत्यु के बाद वाले जीवन से रिलेटेड संदेश ही नहीं रह गया है। None of the person is talking about the life after the death. मृत्यु के बाद क्या होगा इसके बारे में सुनाने वाले गायब हो गए, जैसे धरती में इस विषय का रैप्चरेशन हो गया है। आप भी तो हजारों प्रचारकों को सुनते हैं। इस धरती पर प्रॉस्पेरिटी से हटकर के कभी मृत्यु के बाद वाले जीवन का संदेश देने वाला एकाध मेरा मित्र तो बता दो। हो सकते हैं पर बहुत नगण्य हैं, जिनको ढूंढना माइक्रोस्कोप का भी काम नहीं है। इसका मतलब है भविष्य ज्ञान के बारे में बाइबल के श्रोताओं को पता ही नहीं है। कौन सा भविष्य ज्ञान? मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और जब मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर चुकूंगा तो मैं आऊंगा। वो मृत्यु के बाद वाली कहानी की चर्चा कर रहा है। And nobody is talking about the life after the death. कोई यीशु के आगमन की बात नहीं करता, कोई सुखलोक जाने के रास्ते की बात नहीं करता। इससे ऐसे पता चलता है सुसमाचार में मिलावट है, और दुनिया सुनना भी नहीं चाहती। भैया, धरती के अंदर में 70 वर्ष की जिंदगी के लिए उपाय करो, मरने के बाद में तुम गए थे क्या देखने? ये फालतू की बात मत करो। स्वर्ग यही है, नरक यही है। अरे मैं विश्वासी जगत की बात नहीं कर रहे हैं। ये प्रचारक लोग बोलते हैं नरक यहीं, यीशु नहीं आता, आ गया बोले यहीं परमेश्वर का राज। अब ऐसे लोगों को धरती में कलीसिया की जवाबदारी दे जाएं, ये तो पहले जाएंगे और साथ में अपने साथ हजारों लाखों को भी लेके जाएंगे। पवित्र स्थान में घृणित वस्तु का प्रवेश हो गया है। हालेलुया। भविष्य ज्ञान और आत्मा के पवित्र किए जाने। अब आत्मा को कैसे पवित्र करोगे? आत्मा कैसी मैली हो गई है? कौन सी आत्मा है जो मैली हो गई है? किसने किया मैला उसको? और उसको साफ कैसे करोगे? कान दे दो अच्छे से, और आज यदि कान नहीं खुले तो कब मुसीबत आके हमको धरती को प्यारा बना देगी मालूम नहीं पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि जब बालें लगे तब हमें पता चले कि हमारी जिंदगी में अच्छे बीज के बीच में जंगली भी पल रहे हैं। तब स्वामी कहेगा इसको कटनी के समय तक रहने दो, इसका भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने सही समय पर इसका इंतजाम नहीं किया है। आत्मा का पवित्रीकरण, आत्मा का पवित्र किया जाने का मतलब होता है आपके चेतन मन ने अवचेतना के अंदर जो पाप सहित कहानी लिख के रखा है उसको मिटाया जाना। आज आपसे एक सवाल है, आपने बैर की कहानी शरीर के दिमाग से आत्मा के दिमाग में रिकॉर्ड करके रखा है, उसको मिटाया कैसे जाएगा? जय मसीह की ब्रदर। ये जो बैर है चेतन ने निश्चित किया है, जिससे आपके आत्मा के दिमाग में कॉन्शियस से सबकॉन्शियस के अंदर में अनाज्ञाकारिता की कहानी लिखी है। इसको कौन कैसे मिटाया जाएगा? यही एक सबसे बड़ा प्रश्न है। आपने बीड़ी पी पी करके अपने दिमाग से, शारीरिक दिमाग से आत्मा के दिमाग में बीड़ी की आदत डाल रखी है। व्यभिचार कर करके विवाह के पहले जहां कहीं भी कोई अनैतिकता है वह अपराध है, और वहां से सीधे नरक की टिकट आपके हाथ में लग जाती है। इसलिए विवाह के पहले प्रैक्टिस और अभ्यास करने का प्रयास करने वालों, तुम्हारा नीचे
रिजर्वेशन कंफर्म है। एक भी व्यभिचारी को ऊपर नहीं लेगा, एक भी छोकरी को छू छा मसक मुसुक वाला कार्यक्रम नहीं चलेगा। इससे साफ नहीं कहा जा सकता। झड़िया के पीछे जाने वालों और अपनी अभिलाषा को पूरा करने वालों, तुम्हारा नीचे का कन्फर्म है। कान धर के सुन लो, तुम कितनी दुआ करो और करवाओ, इससे ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है जब तक कि आपकी आत्मा ने उन शारीरिक अभिलाषाओं को जो शरीर में की गई हैं उसको मिटाया नहीं गया है। आपके आत्मा का शुद्धिकरण हुआ, आपकी आत्मा धोई गई है। कैसे धुलेगी? क्यों आचरण को, क्यों चाल को शुद्ध करने की बात कही जा रही है? बाइबल का परमेश्वर कहता है चेतन ने अवचेतन में, कॉन्शियस ने सब कॉन्शियस माइंड को, जो आत्मा का दिमाग है, उसमें हमारे माता पिता के स्वभाव से आने वाले स्वभावों की कहानी अपने व्यवहारिक जीवन में लाने के द्वारा हमने अपनी आत्मा के अंदर, आत्मिक दिमाग के अंदर पाप की कहानी रचा रखी है। और यही है अशुद्धता। और इस अशुद्ध आत्मा के कारण हमारा अनंत जीवन में प्रवेश संभव नहीं है। इसलिए आत्मा का पवित्रीकरण, कल जब हम आएंगे तो आत्मा के पवित्रीकरण को कैसे हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। रिमूव द नाइट सूट एंड वियर द व्हाइट सूट। पहले नाइट सूट तो उतारो कि मैक्सी के ऊपर ही साड़ी लपेट के आ गई आप, नहीं ना चलेगा। कलीसिया तो लड़की है ना, अब घर के पैजामे के ऊपर पतलून पहन के आए हैं ये, और कुर्ता के ऊपर मार लिए टाई। बोले सर खसका है क्या? तब जब शुद्धिकरण हो जाता है तब आज्ञा मानने का कार्यक्रम होता है। आज्ञा तो कोई बोलता ही नहीं। कल सुबह जरूर मिलेंगे आपसे, हमारा समय खत्म हुआ। आज्ञा मानने वाला शुद्ध कपड़े पहनता है। चेतना के अंदर आज्ञा के पालन से ईश्वरीय स्वभाव की छाप आत्मा के दिमाग में जोड़ी जाती है। तब मिलता है ऊपर के रिजर्वेशन की चाबी। और फिर लहू का छिड़का जाना। लेव्य व्यवस्था 17:11 में बाइबल कहती है मनुष्य का प्राण उसके लहू में है, जिसे मैंने परमेश्वर के सन्मुख वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। अब यह बहुत गहरा मामला है, इसको बाद में देखेंगे। पिता परमेश्वर हमारे साथ बना रहे। सोच के देखो कि आपने पुराने वस्त्र उतारे हैं, चिटकनी लगाई थी आपने बाथरूम की, उतारे हो गंदा कपड़ा, लोभ का, बैर का, लालच का, झगड़े का, गुस्से का। मोबाइल ले गए, चप्पल छोड़ के अपनी पुरानी नई पहन के चले गए। जब हमारे यहाँ मीटिंग खत्म होती है सब टूटी फूटी चप्पल मिलती, नई नदारत। जरूर जिसने ले गया है उसी की है ये पुरानी। हमको हर हफ्ते झाड़ झाड़ करके 10-5 चप्पल कोंटे में फेंकना पड़ता है। ऐसे ऐसे तो विश्वासी आते हैं, वो आशीष लेने थोड़ी आते हैं, चप्पल पर रहती है उनकी नजर। हालेलुया, समझ रहे हैं ना बात को? प्रभु तुम पर रहम करे और तुम्हारी बंद आंखें खुल जाएं। सुसमाचार और तेजस्वी सुसमाचार, सुविशेषम एंड तेजस्विंडे सुविशेषम। परिचय और प्रतिज्ञा सुसमाचार है, आज्ञा तेजस्वी सुसमाचार है। और आज्ञा आपकी जिंदगी बदल सकती है। जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रख सकता है? पिता परमेश्वर हमारे साथ बना रहे। प्रार्थना करेंगे। सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं। ऐ पिता परमेश्वर, आज की इस संध्या की बेला में थोड़े मिनट प्रभु जी मृत्यु के बाद वाले जीवन को, जिसे भविष्य ज्ञान कहते हैं, जिसके लिए आत्मा का शुद्धिकरण, चेतन ने अवचेतन में जो बुरी कहानी लिखा है उसका मिटाया जाना, और चेतन को परिवर्तित करते हुए आज्ञा पालन के द्वारा ईश्वरीय स्वभाव से पिरो दिया जाना, जिससे कि चेतना अवचेतना को
ईश्वरीय आचरण से विभूषित करे। ऐ पिता परमेश्वर, आपकी दया दृष्टि होने पाए। बाप, अपने बच्चों के ऊपर तरस खाइए, जिससे कि वे अपने मन के शुद्धिकरण से आत्मा का शुद्धिकरण कर सकें और आज्ञा मानने के द्वारा लहू के छिड़के जाने की तैयारी कर सकें। प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।